pyrolysis of xanthate ester, alcohols can be dehydrated without rearrangement by heating their corresponding xanthate ester. It is pyrolytic sin elimination which occurs through formation of 6-membered cyclic TS. कुछ करना इसमें भी नहीं है, वही मैकेनिज्म जो एस्टर में किया था, बस कंपाउंड थोड़ा अलग है। लेकिन इसमें हमने किया क्या, एक सिंपल सा एग्जांपल लिख के समझाया है, इसमें बहुत सारे छोटे-छोटे रिएक्शन यूज हुए हैं, बहुत सारे क्या 3-4 रिएक्शन यूज हुए हैं। रिकॉल करो, अल्फा बीटा है, एस्टर ही है, तो यहाँ भी साइक्लिक टीएस बना के डबल बॉन्ड बना लोगे, है ना। H कहाँ जाता है, सल्फर पे जाएगा, डबल बॉन्ड पोजीशन पे जाएगा, सेच बन जाएगा। और ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इसको हीट करने से क्या मिल जाता है, CH3SH और C डबल बॉन्ड हो, H डबल बॉन्ड हो। इसका मैं बता सकता हूँ रिअरेंजमेंट बट नॉट रिक्वायर्ड। सिंपली क्या करनी है, C डबल बॉन्ड हो, H डबल बॉन्ड हो, H डबल बॉन्ड से बनानी है और CH3SH बन जानी है। तो कैसे होता है इसलिए होने के लिए तो आप बता ही देते हैं, ऐसा करोगे ये निकाल देते हैं और H का H यहाँ पे सल्फर पे भेज देते हैं। तो दिस इज अ मैकेनिज्म टू गेट दैट प्रोडक्ट, नॉट रिक्वायर्ड। अब ये रिएक्शन करो सब लोग, ये करिए स्टेप बाय स्टेप, तो बस टाइम लेना, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लीजिए, 5 मिनट लीजिए, 10 मिनट लीजिए, ट्राई टू रिजॉल्व दिस क्वेश्चन। तो थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करते आते हैं श्रेयस। फर्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ श्रेयस? एसिड बेस, एसिड बेस या एसिड बेस नहीं, मतलब हाँ वो H+ निकल सोडियम जाए, सोडियम सोडियम मेटल, सोडियम मेटल टेस्ट सिंपल है, सोडियम मेटल टेस्ट करनी है। तो सेकंड स्टेप क्या होगा बताओ? सेकंड स्टेप बिल्कुल नया आपके लिए, लेकिन बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब मेथड पता है, मैकेनिज्म पता है, थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो आप फटाक से आंसर बोल देंगे। वो ग्रिग्नार्ड के CO2 के साथ के जैसा है क्या? ग्रिग्नार्ड के CO2 के साथ, ग्रिग्नार्ड के CO2 के साथ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो ये होता है रिलेशन, बहुत बढ़िया। मैं तो CO2 नहीं बोलता था, मैं कुछ और बोलता था। और क्या बोल सकते हैं? CO2 में क्या होता था? ग्रिग्नार्ड का CO2 के साथ कैसा रिएक्शन होता एस्टर, था? कौन सी एस्टर बनना नहीं, कौन सी मैकेनिज्म थी? ग्रिग्नार्ड प्लस CO2 कौन सा मैकेनिज्म था? CO2 ड्रॉ करो, ग्रिग्नार्ड लिखो एंड राइट द मैकेनिज्म एंड ट्राई टू थिंक कौन सा मैकेनिज्म फॉलो किया था हमने। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बस यही तो था, है ना।
हेलो, हाँ बस तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जब किया था अपने CO2 से, तो क्या बनाया था? RCO माइनस बनाया था। तो हाँ यहाँ पे भी बनेगा, S माइनस बन जाएगा। हाँ। और S माइनस बनने के बाद थर्ड स्टेप क्या होगा उसमें? SN2। SN2 रिएक्शन, वेरी गुड। और उसके बाद कौन सा रिएक्शन कराएंगे? अब बचा ही नहीं कुछ, एक ही तो बचा, पायरोलिसिस ऑफ xanthate। हेलो, पायरोलिसिस हाँ, ऑफ xanthate, बस। कंप्लीट करो सुरेश पूरा, ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया सुरेश, डू इट। सुरेश हो गया, आगे बढ़े। हाँ सर। क्वेश्चन बन गया। वो लास्ट वाला कैसे होगा? लास्ट वाला ऊपर वाला जैसा बेटा, xanthate ester ना, बनाओ। तो तो बनाने के लिए हाँ कहा, xanthate ester बन गया ना। तो टिल थर्ड रिएक्शन यू प्रिपेयर्ड व्हाट? xanthate ester। तो xanthate ester बन गया, तो उसके बाद कुछ बचता ही नहीं इसमें। हेलो, क्लियर है? हाँ सर, हो गया। बन जाएगा वो। तो देखिए, सोडियम मेटल टेस्ट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, SN2 जो जो आपने कहा वही है। xanthate ester बना, फिर बन गया। इसका वर्ड बनाइए, सेकंड वाले क्वेश्चन का प्रोडक्ट, गलत मत करिएगा। सिर्फ दो एग्जांपल है, दोनों को कंपेयर करने का तरीका है। आप दो तीन एग्जांपल रिएजेंट और डाल सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे वही देखना है। करिए, क्वेश्चन लिख लो, मैं आगे का रिएक्शन ऐड करता हूँ। क्वेश्चन लिख लो।
हाँ सर हो गया। हो गया, करिए। वही अल्फा बीटा कर लेते हैं, डबल बॉन्ड बनाने हैं, प्लस तो ट्राई टू राइट द मैकेनिज्म। तो करनी क्या होगी, वही सेम, CH3 लिया, सल्फर लिया, डबल बॉन्ड लिया, CH2 H CH3, वो भी हो गया श्रेयस, तो दिया मैंने हाँ क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन। हाँ। क्या किया उसमें आपने, कौन सा ऊपर वाला की? क्या बेटा, ऊपर वाला ये वाला क्वेश्चन, क्या बना प्रोडक्ट, इसमें E1 करना है। इवन करना, अच्छा तो अच्छा इवन लिख दिया था क्या मैंने, इवन करना तो प्लस आएगा, और प्लस के बाद फिर हाँ क्या और होगा, फिर रीअरेंजमेंट हो जाएगा। रीअरेंजमेंट होके। रहने दीजिए, अब क्या मैं अब लिख दिया था, क्या पूछूं, ठीक, स्टेबल कटायन बनानी है और लिख दीजिएगा, तो इसका TS बन जाएगा, और TS बनने के बाद क्या फॉर्म हो गया, CH3 सल्फर, सल्फर पे क्या, O पे H, और बगल में डबल बॉन्ड, ई पायरोलिसिस ऑफ सेलेन ऑक्साइड। अब सेलेन ऑक्साइड में सिंपली क्या करनी पड़ेगी, सेलेनियम यूज कर रही है, सल्फर का ही तो ग्रुप का है, तो जो मैकेनिज्म होगा कुछ अलग होगा क्या, नहीं होगा अलग कुछ, सेलेनियम डाल दीजिए, सेलेनियम डाल दीजिए, सिमिलर एज अबव, ठीक है। तो पायरोलिसिस के सारे रिएक्शन हो गए हमारे। नेक्स्ट आता है, ये हमने इतना सारा कर लिया, नेक्स्ट आता है एसिड। तो पायरोलिटिक्स एलिमिनेशन हो गई, जी चले जाते हैं, जी पे इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन, ये भी एग्जांपल उसी में करा दिया था हमने आपको, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ concentrated aqueous
या सिर्फ एक्वस लिखेंगे तब भी चलेगा, ऑफ इंट्रामोलिकुलर कोलिगेशन हो जाएगी ना। याद कराया था आपको, अल्काइन बनाना सिखाया था, अल्कीन बनाना सिखाया था। अगर दो एसिडिक ग्रुप एक ही ग्रुप मॉलिक्यूल के अंदर हो और एडजेसेंट हो, जेमिनल नहीं विसिनल हो, डी कार्बोक्सिलिक एसिड्स गिव alkenes. Example are CH, CHR, this minus plus minus plus वाटर लेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, कोई मैकेनिक लिखने की जरूरत नहीं है, सब अल्केन में डिस्कस हो चुका है। कंपाउंड क्या बन जाएगा, दिस अल्कीन फॉर्म हो गया। और क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, डेफिनेटली ट्रांस और सिस भी चेक कर सकते हैं, अगर इजेड होगा तो इजेड चेक कर सकते हैं। और साथ में क्या फॉर्म होगी, NOH प्लस H2, इसके साथ क्या फॉर्म होगा, CO2 गैस। कहाँ पे होगा ये, एट एनोड, और ये कहाँ पे होगा, एट कैथोड। मैकेनिक लिखने की जरूरत है क्या श्रेयस, नहीं, नॉट इसमें रिक्वायर्ड। सर दोनों फॉर्म होगा। हाँ डॉट है ना, बॉन्ड सिंगल है ना, हाँ ठीक है। नोट पे कमेंट कर देते हैं, अदर टाइप्स ऑफ सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये उसमें भी अल्केन में कर चुके हैं, सभी कर चुके हैं अल्केन में, बस अल्कीन का था इसलिए यहाँ पे उसको लिख दिया, मेंशन कर दिया, ताकि नंबर ऑफ प्रिपरेशन मेथड आपके बढ़ जाए, 1,3 और 1,4 और डॉट 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 गिव्स साइक्लिक या साइक्लो अल्केन। एग्जाम्पल क्वेश्चन दे देते हैं, एग्जाम्पल क्या, एक्वस कोलबे इलेक्ट्रोसिस प्रोडक्ट, कौन सी कंपाउंड का सॉल्ट है ये, सोडियम सॉल्ट ऑफ कौन सी कंपाउंड है, सक्सिनिक एसिड है ना, हेलो, हाँ। सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड। हल्का सा, नेक्स्ट देखो, पता करना कौन सा एसिड है का सॉल्ट है, बताइए क्या बनेगा,
सी वाले में एरोमेटिक बन रहे। क्या बेटा? एरोमेटिक सी। फाइनली ना? हाँ फाइनली, फाइनली हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कितना लिख लिया हमने? जी हो गया एच। फ्रॉम ketones and aldehyde Wittig रिएक्शन। फिटिक पढ़ा था, ये नया रिएक्शन है, विटिक रिएक्शन। पहले आप शॉर्टकट याद करेंगे, फिर मैकेनिक की तरफ जाना होगा। कन्वर्जन ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ टू सी डबल बॉन्ड कीटोन एल्डिहाइड है ये, तो कन्वर्ट इसमें कर रहा है, एल्कीन कन्वर्ट। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, या पहले रिएक्शन बता देते हैं आपको, थोड़ा अलग रिएक्शन है। सी डबल बॉन्ड हो, ये कीटोन ले लिया, और प्लस देखिएगा, याद रहेगा क्या क्या होगा बेसिकली हमने शॉर्टकट में? निकाल दिया, डबल बॉन्ड बन गया। कोई डाउट यहाँ तक बताइए? और पी डबल बॉन्ड सी है, उसको स्प्लिट करके आप ऐसे लिखते हैं, लिख सकते हैं। इस कंपाउंड का नाम है, कंपाउंड ने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, लिखा हुआ है ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम बाइलाइड, या आइलाइड ही बोल देते हैं, बाइलाइड भी चलेगा। ठीक है, डन। शॉर्टकट भी समझ में आ गया, इतना ही अब आपको करना आता है, तब भी गलत नहीं होने वाला, कोई गलत नहीं। स्टेटमेंट लिख देते हैं, और ये क्या हमारा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है। Aldehydes and ketones. I will discuss the preparation of iodide also. Ketones react with, अच्छा अल्केन कैसे बनाते हैं कीटोन एल्डिहाइड से, आप ये बताइए? कीटोन एल्डिहाइड से डायरेक्टली अल्केन कैसे बनाते हैं?
by reduction method. कौन कौन सा रिएजेंट है बेटा? बहुत बढ़िया, Zn plus HCl बताइए। dilute HCl. पहले बेटा हेडिंग फिर रिएजेंट बताइए, हमेशा हेडिंग रिएजेंट लाइक Clemmensen reduction. Clemmensen reduction, Zn plus dilute HCl. ZnHg, गलत सर बोलो, मैं करेक्शन कराऊं, बोलो ZnHg प्लस कॉन्ग HCl, ठीक है, आगे बताओ। एक रिएक्शन हो गया, फिर Wolff-Kishner reaction. फुल क्रिस्टल रिडक्शन या रिएक्शन, ठीक है। फिर हाँ N2H4 in the presence of KOH or NaOH in alcohol or ethylene glycol. एट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। फिर Mozingo method. CH2SH, CH2SH and Raney nickel. बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों की तरह तुम लोगों को पीछे पढ़ा तो कुछ याद किया आप लोगों ने, याद किया ना? हाँ। अभी अगले क्लास में मैं इसी का सब हेडिंग पूछूंगा, हेडिंग पूछूंगा, पहले हेडिंग बताइए फिर रिएजेंट्स बताइए। मैकेनिज्म नहीं है बच्चों को याद, कोई दिक्कत नहीं, रिएजेंट तो एटलीस्ट याद करिए, रिएक्शन तो याद करिए, अदरवाइज इतनी मेहनत का कोई आउटपुट ही नहीं आएगा, हमेशा पीछे पढ़ना पड़ेगा, है ना? मैकेनिज्म देख लेते हैं। फिर आप देखेंगे, आप खुद से लिख लेंगे, छोटा सा कीटोन लिया, सी पे माइनस सी पे प्लस है, बताइए क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहले तो जी बता दीजिए, क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बताइए, फट से बोलो, टाइम मत छोटा, एक ही तो रिएक्शन है कीटोन एल्डिहाइड में जो हम लोग बार बार कराते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और नेगेटिव चार्ज कहाँ दिख रहा है मुझे? सी पे, तो सी वाला नेगेटिव क्या कर देगा? अटैक यहाँ पर। कुछ टफ स्टेप बताया श्रेयस? नहीं, नया नया रिएक्शन हम पढ़ते जा रहे हैं, पर टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है। फिर ये ओ कहाँ अटैक करेगा? पी पे, साइक्लिक टीएस बनाना था तो बना देते हैं साइक्लिक टीएस, ठीक है। सी के साथ अटैचमेंट, इस ओ का साइक्लिक टीएस तो नहीं बोलेंगे, साइक्लिक इंटरमीडिएट कह सकते हैं। अच्छा, पीएच क्यों बॉन्ड बना रहा है? बिकॉज पीएच का एक्सपैंडेड ऑक्टेट होता है, इसलिए कितने बॉन्ड बन रहे हैं पी के पास? 5 बॉन्ड बन सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग। तो वही नाइट्रोजन होता तो नहीं बनता, ये फॉर्म हो गया। बस उसके बाद सर इंटरमीडिएट है 4 मेंबर्ड रिंग, इसका नाम होता है बीटेन। डन, ये फॉर्म हो गया। उसको ब्रेक करना है, उसको ब्रेक करना है खुद। उसको कैसे ब्रेक करते हैं? मुझे अगर मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है तो हाउ टू अप्रोच करें? फिर डबल बॉन्ड कहाँ चाहिए? सी डबल बॉन्ड, सी में डबल बॉन्ड चाहिए, हेलो, सी डबल बॉन्ड सी में डबल बॉन्ड चाहिए, तो ब्रेक कर लिया। और ओ को कहाँ भेजना है? पी के पास,
ऐसा हो गया। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बन गया, दिस, और यहाँ पे why the reaction shift in forward direction, due to formation of p double bond o bond. Reaction shift in forward direction due to formation of p double bond or stronger bond. ये तो हमारा हो गया अल्कीन बनाने का मेथड, ये अल्कीन बन गया। प्रिपरेशन ऑफ वायलाइट कैसे करते हैं, लेकिन एक भी स्टेप नया नहीं होगा। प्रिपरेशन ऑफ वायलाइट, पी PS3, पी के पास लोन पे प्लस CH ये दो बॉन्ड ले लिया। बताइए कौन सी रिएक्शन होगी। टी बेसिक नहीं होता, आई बेसिक नहीं होता, आई क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है। ये कौन सी रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, SN2। तो P is going to attach with, बोलो, C, तो SN2 जैसा लिखते हैं, इस साइड से अटैक होगा बैक साइड से। और P पे क्या लग गया, PS3 प्लस, एनी डाउट यहाँ तक। Yes. P लोन पर देगा ना, न्यूट्रल स्पीशीज है तो अटैक करेगा। फिर इसका हम देखो क्या करते हैं, N ब्यूटाइल लिथियम ले रहे हैं, N ब्यूटाइल लिथियम इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, RLI, RLI plus CO2 gives what, ketone, याद है श्रेयस, हाँ plus CO2 gives ketone, बन गया। यही आपका क्या है, बाइलाइड है। और यू कैन राइट P डबल बॉन्ड C, yes, because P तो 5 बॉन्ड बना ही सकते हैं। दिस इज प्रेशन ऑफ बाइलाइड, ट्राई फिनाइल फॉस्फोनियम, बिकॉज P पे प्लस है। क्वेश्चन देख लेते हैं। कीटोन प्लस डायरेक्टली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा श्रेयस, ये कीटोन है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 शॉर्टकट, है ना। बताइए, हाँ कुछ नया तो नहीं है, कुछ भी नया नहीं है एक्चुअली। फिर एक कंप्लीट क्वेश्चन दे देते हैं, Cl PPH3 क्या होगा, SN2 रिएक्शन, ए होने के बाद फिर आप क्या डाल देते हैं, RLI, RLI विल गिव R माइनस, ये कौन सी रिएक्शन है यहाँ पे, एसिड बेस रिएक्शन। तो RLI से क्या बनेगा, B, और B में दिस,
और कार्बन बढ़ा देते हैं, 2 कार्बन। कंपाउंड बन गया आपका। ये स्टेप क्या है? हीटिंग इफेक्ट। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं। बोलना कौन सा रिएक्शन, क्या नाम देंगे रिएक्शन को? इस तरह का रिएक्शन को लोग बना सकते हैं, बोल सकते हैं। ब्यूटाइल लिथियम। ब्यूटाइल लिथियम किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह। तो क्या नाम देंगे रिएक्शन का, बताइए। इंट्रामोलेकुलर। इंट्रामोलिकुलर वेटिंग रिएक्शन। समझ गए श्रेयस? हाँ। कुछ नहीं है, सिंपल था। लास्ट तीनों क्वेश्चन अच्छे हैं। कि मुझे श्रेयस क्लास के बाद इन सबका रिएक्शन का एक का भी मैकेनिक लिख के बता दो तो मैं नहीं कहूँगा, सब अच्छा है, हो जाएगा। ठीक है श्रेयस, हेलो। हाँ सर। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन का लास्ट थी नहीं, मतलब इन तीनों में से कोई भी एक का मुझे लिख के मैकेनिक भेजना। हाँ सर। एक कर दोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना? सर हाँ सर। इसके पहले मतलब आप क्वेश्चंस के आंसर्स लिख सकते हैं क्या आगे ऊपर वाले किसी कौन? दूसरे फाइल में, या फिर अल्किन्स के और अल्केन्स के भी? क्या फिर से बोलिए? मतलब ऊपर जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स किसी दूसरे इसमें, या फिर मैं कोशिश इधर करता ही? हूँ। मेरा प्लान था कि मैं सबको एक बगल में लिखूं ताकि आप करो फिर उसमें से रेफर कर लो। मैं करता मतलब हूँ। हम चेक कर लेंगे ना, हाँ हाँ ठीक। सॉल्व करके। ओके, चलेगा। Guys. बाय बाय।